स्वामी जी मौजूद है गाय घाट से। स्वामी जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और स्वामी जी, हाँ, गहरे साधक हैं, बहुत गहरे संत हैं। हम स्वामी जी के आगे कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगी कि स्वामी जी अपना दो शब्द हमें कहें, अपना सुझाव दें कि हमें कार्य कैसे करना है, कैसे इस आश्रम को आगे बढ़ाया जाए। अ, थोड़ा सा हमें सुझाव जरूर दें। स्वामी जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके कुछ हमारे लिए बोलें। जी स्वामी। प्रणाम ऐसे स्वामी तो जी। मैं बोल नहीं पाता हूँ। जी। फिर भी जब बात आई है कुछ कहने की, तो जी। मैं फाउंडेशन के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। जी। ये मीडिया की तरफ से जो बात आई है वही जानता हूँ, उससे ज्यादा कुछ जानता हूँ नहीं। लेकिन मीरा के बारे में मैं जानता हूँ, और दो शब्द मैं मीरा के बारे में बोलना चाहूंगा। जी। ये लड़की जो है बहुत संस्कार वाली लड़की है। और पता नहीं इसके माँ बाप से संस्कार मिला है, इसका अपना संस्कार तो है ही, कुछ पिछले जन्म का भी संस्कार होगा देखने में। और ये कराती है ध्यान वगैरह, इतना ही तक ये सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये बचपन से ही ध्यान में उत्सुक लड़की है। ये 21 दिन का ये जूम पर मौन वाला कार्यक्रम चलाई थी। लेकिन इसके पहले भी तीन चार बार, एक बार नहीं, तीन चार बार ये मौन रह चुकी है, और 21 दिन से ज्यादा पार कर गई। एक बार 1 महीना तक मौन रही। और इसको रस है, मौन में रस है। और धीरे धीरे क्या पता, हमको तो ये सब जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इसके भीतर कुछ ऐसी प्रज्ञा है जो विकसित हुई है, जो जनरल आदमी से अलग है। अब देखिए ना, यही ये फाउंडेशन की बात की, फाउंडेशन को बना भी दी, इसको चलाने के लिए आग्रह भी कर रही है। और इसका विजन कितना महान, ये सोच के रुआ खड़ा हो जाता है। और ये कितना बड़ा उत्साह है, कितना भीतर से हिम्मत है कि ये सोचती है कि मैं होंगी, मैं ये जो भी साधक ध्यान करना चाहेंगे उसको ध्यान में मदद करूंगी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके बस की बात नहीं है। लेकिन हिम्मत कितनी है कि इसने चल दिया, और चल दिया तो इसको बड़ों का साथ मिलना चाहिए, इसको बराबरी के जो हैं उनकी मित्रता मिलनी चाहिए, इससे छोटे जो हैं उनका प्यार मिलना चाहिए, ताकि इस काम में वो आगे बढ़ सके। और अब इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि वो इतनी बड़ी योजना लेकर के और इतना बड़ा काम लेकर के चल रही है, और कितना श्रम करती है इस सब पर, जिसका जवाब नहीं। अब 5 बजे से जो सत्र चलता हो उसके लिए समझ लीजिए कितना पहले से तैयारी करनी होती होगी। उसके बाद में अपने तैयार होना, फिर 10 मित्रों के बीच में बैठना, फिर उसको आपके सामने प्रस्तुत करना, उसकी व्याख्या करना, ये सब काम जो है बहुत दुरूह है। ये तो देखने में ऐसे लगता है कि आके बैठ गई, बोल गई, और उसको हम लोग सुन लिए, लेकिन ये सब करने में क्या क्या पापड़ बेलने होते हुए हैं, ये हम लोगों के अंदाज से थोड़ा बाहर। तो मैं कुछ इस पर विशेष नहीं बोल पाऊंगा। इतना ही मैं भी कहूंगा कि इसकी जो भी मदद की जा सके, हम लोगों को इसमें तत्पर होना चाहिए। अगर थोड़ी भी हम लोगों के भीतर है ये, मैंने, अगर हम लोग मानव हैं और मानव के प्रति अगर कुछ है, तो इसमें ये भी आता है कि
कुछ किया जाए। अब जैसे हो, परमात्मा है, और ये आगे है, जैसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन हम लोग सहयोग तो कर ही सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा, दूसरा कुछ नहीं कह पाऊंगा। इसके जी लिए ध्यान के साथ साथ, या जो अभी आपने अपना सपना दिया है इसके लिए, और जो आपने सपना देखा है, तो जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे भाव रखते हैं, और जो इस फाउंडेशन में सदस्य बने हैं, मतलब जी जी ग्रुप में जुड़े हैं, जी तो वो जी सभी भाव ही रखते हैं आपके साथ, इसलिए जुड़े हैं। तो कोई भी संस्था चलाने के लिए हमें तन, मन और धन, तीनों की जरूरत होगी। जी जी तो कुछ लोग तो दूर हैं, तो अपना मन और धन तो दे ही सकते जी हैं, और कुछ जो लोग नजदीक है, वो तन से, मन से आए। कोई लोग धन नहीं दे पाता, तो सिर्फ तन और मन से तो कम से कम आए। जी और मैं ये भी कहना चाह रहा था कि भी जो आपने सामाजिक कार्यों के लिए कहा है, कि सामाजिक कार्य का भी आपने जिक्र किया अपने उसमें मैसेज में, जी जी और अपने वॉइस मैसेज आप बताते ही रहते हैं सुबह भी। जी जी तो उसके तो अपने वहाँ जहाँ ये आश्रम है, उसके आसपास के लोकल लोग जो किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है, जी जी समाज सेवा के माध्यम में, जैसे एजुकेशन में है, या गौशाला के लिए आपने कार्य करना है, ध्यान के लिए तो आप कर रहे हैं, ठीक है, हम्म लेकिन इन चीजों के लिए कुछ स्पेशल लोग हो, जो वहां के लोग जुड़े, हम्म तभी ये कार्य आगे बढ़ सकता है। जितने भी अपने ये लोग हैं, आपका आह्वान है, आपसे जुड़े हुए हैं, आपका भाव, आपके भाव से जुड़े हुए हैं, आपसे प्रेम करते हैं जो, वो सभी अपनी समर्थ अनुसार इसमें अपना सहयोग करें, तन से, मन से, धन से। जो जिसके पास जितना भी समर्थ है, धन दे सकता है तो धन, नहीं तो तन से, मन से। मैं तो व्यक्तिगत रूप से वहां जा चुका हूँ ना, तो मैंने देखा है आश्रम में जी जाने के बाद जी जी जो हमारा अनुभव रहता है, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। गोविंद भाई जी कह रहे थे जाने के लिए, तो एक बार जरूर जाना। आप अम्बाला से नजदीक है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो जितने लोग हैं, एक बार जरूर जाए, देखें, और अपना जितना भी शौक है वो करें। बाकी नजदीक के लोग जो भी जुड़े हुए हैं, चलाना उन्होंने है, और दूर से तो। देखिए ये आश्रम जैसा कि हमने वीडियो भी शेयर किया था, एक बार साधकों का मतलब एक बार से नहीं होता। जैसा कि ओशो बता रहे हैं कि अगर आप 12 महीने संसार में जी रहे हैं, कम से कम 3 महीना आश्रम के लिए जरूर दीजिए। 3 महीना यानी आप पार्ट बाय पार्ट करके दे सकते हैं, इकट्ठे भी दे सकते हैं, या साल में 3 बार आ जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में बैलेंस मिला रहेगा। अगर किसी को ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम है, नहीं आ पाते, तो कम से कम साल में एक बार तो जरूर आ सकते हैं। हाँ, किसी की जिम्मेवारियां हैं और तो। पहली बात कि ये हाँ आश्रम और आश्रमों के जैसा नहीं होगा। ये जैसे जितने भी मेंबर यहाँ जुड़े हैं या जुड़ेंगे, वो यहाँ आएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम और कहीं आश्रम में गए हैं, अकेला अकेला फील हो रहा है, वैसा नहीं लगेगा। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने घर में ही हैं। आपको कभी ये महसूस हाँ, नहीं बिल्कुल। होगा कि हम कहीं अलग आ गया हूँ। आपको लगेगा कि ये अपना है, क्योंकि आपका ये आश्रम है। मैं ये बार बार जोर दे के इसलिए कर रही हूँ कि ये आश्रम मेरा हो रहा नहीं है। ये आश्रम सबका आश्रम है, आपका आश्रम है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेंगे
कि ये मेरा या किसी का नहीं है, तेरा मेरा किसी का नहीं है, ये सबका आश्रम है। क्योंकि इसीलिए फर्स्ट फर्स्ट में, अभी नया नया में हमें 3 साल बहुत कार्य करके दिखाने पड़ेंगे, सरकार को भी दिखाने पड़ेंगे। जैसे जैसे ये आश्रम विकसित होगा, कभी भी कोई भी आएगा रहेगा जितना दिन मन करे। अभी जैसे उद्घाटन हो गया, तो ये जरूरी नहीं उद्घाटन के बाद आप कभी भी आके रह सकते हैं। आपको 4 दिन मन किया, 15 दिन मन किया, 1 महीना मन किया, जितना दिन आपको मन लगे आप यहाँ आकर के रह सकते हैं। जो लोग अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त है वो तो एक बार आ सकते हैं, और जो लोग अभी जिम्मेवारियों में हैं वो अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी, जो आप ये भाव रखते हैं ध्यान का, समाज सेवा का, उनको आपका मैसेज दें, ताकि आपके हमारे इस जो आश्रम है इसको ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले और ये आश्रम विकसित हो। जी, क्योंकि जितना हम जोड़ सकेंगे लोगों को उतना अच्छा है। और मैं जैसे कि फिर एक बार बोल दूं कि जैसे आप यहाँ आते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं जाऊंगा 10 दिन रहूंगा तो हमें पैसे इतना लगेंगे, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप घर बैठे हैं, जितना आपसे सहयोग बनता है कीजिए, नहीं बनता है मत कीजिए, और लोगों को जोड़ते रहिए। आप यहाँ आएंगे तो ये मन से निकाल दीजिए कि हमें पैसे देना है। आप अपने स्वेच्छा अनुसार दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसलिए मैं बार बार ये जोड़ मतलब प्रेशर दे के कह रही हूँ, इसलिए कि आपके दिमाग में चलता होगा कि मैं जाऊंगा तो कहीं पैसे लगेंगे, या ये सारी बातें दिमाग से निकाल देना है। क्यों? क्योंकि चलाने वाला ऊपर वाला है, हम माध्यम है। बस बस इतना ही हमें कर्म करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। जितना लोगों को जोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत इनकम आते रहेगा, ये आश्रम चलते रहेगा। जो मित्र जितना दिन आएंगे रहेंगे, उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी। जितना हमसे अभी बन सकेगा उतना हम करेंगे। जैसे जैसे ये आश्रम विकसित होगा, वैसे वैसे हम सुविधाओं का भी ख्याल रखेंगे कि हम कितना, मतलब जो भी मित्र आएंगे हम उनके हर सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके आप इसे जोड़े और लोगों से मेंबर बनाए, ताकि अगर मान लीजिए मंथली अगर कोई मेंबर कितना भी अपने सामर्थ्य के अनुसार देता है, हम ऐसे इधर उधर फालतू खर्च में बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। उसी को थोड़ा सा अगर हम कम कर दें और इसमें योगदान दें तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। और जब भी आप मंथली कहीं से भी मन घर से उब जाता है, काम करते करते लगता है कि अब उब गए, थक गए, हमें चल के रहना चाहिए, तो जब भी आप आएंगे मीरा फाउंडेशन आपका स्वागत करेगी। जितना हम व्यवस्था दे सकते हैं हमसे बनेगा देंगे हम। जितना आपके मतलब अम, सुविधाओं का हम ख्याल रख सकते हैं सुविधा का ख्याल रखेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि ये साधना पर्पज से बन रही है। यहाँ पर सच में साधक होंगे, सच में यहाँ ध्यान की गहराई होगी। जो भी आएंगे साधना के लिए आएंगे, साधना पर्पज से आएंगे, ध्यान की गहराइयों में डूबेंगे। तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है। और सबसे ज्यादा फोकस हमारा यही है कि कैसे लोग ध्यान की गहराइयों में ज्यादा डूबते चले जाएं। तो हमारा पूरा नजरिया उधर है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि जितने भी हाँ, मित्र हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। और ये आश्रम आप सबका है, ऐसा नहीं। और भी आश्रमों में जाते होंगे, आप पाएंगे कि मुझे अपनापन नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ जब आएंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरा है। आपको ऐसा फील इसलिए कह नहीं रहा होगा हूँ, कि ये मेरा नहीं है। जो भी इनके सदस्य हैं, फाउंडर सदस्य हैं या आधार स्तंभ हैं, जो भी वो अपनी मासिक 6 माह से 6 माह में, साल में जो भी देना चाहें इसको तन मन और धन में, वो इसको दे। और आपको भी इस आश्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, क्योंकि अब सबका है मेरा नहीं है।
मैं इसलिए बार बार ये बात बोल रही हूँ। और अभी हमारे बीच भीम भाई मौजूद है। मैं चाहूंगी कि भीम भाई अपना कैमरा ऑन करें और कुछ हमें सुझाव दे, बताएं कि इस आश्रम को कैसे हमें और विकास करना चाहिए। अपना दो शब्द हमें बोले जी। अब स्वामी जी से मैं चाहूंगी कि अपना कुछ दो शब्द रखें, गोविंद स्वामी जी से। प्रणाम माँ। सभी प्रणाम। मित्रों को प्रणाम। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ हाँ, एकदम आ रही है। हाँ, धन्यवाद। स्वामी योगेंद्र जी ने कितना आपके पर इतना प्रेम से अच्छा बताया है कि एक आने वाली आने वाली जनरेशन इसको कैसे याद करेगी। और आपके मन में इतना अच्छा सोच बहुत दूर की आ गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो पहले पीछे ये ओशो की जो है विधियां लोग बीच में बंद हो गई, कम हो गई थी। और आने वाले आजकल के मैं देख रहा हूँ बच्चे बीच में सुनते हैं। अभी बच्चे मुझे पूछने आते हैं कि अंकल मुझे बताना ये कहाँ से मिलेगा ये चीज ऐसी। अभी इतना उनके अंदर भी रुझान पैदा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ सभी मित्रों को। मीरा ने इतना प्रयास इतना मेहनत करके मीरा फाउंडेशन की स्थापना की है, इसके लिए मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ मीरा जी को। और सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि इसमें सहयोग के बहुत जरूरी है। और जब तक एक संगठन इसमें जुड़ेंगे, एक अच्छा बड़ा संगठन बन पाएगा, तो अच्छा सहयोग रहेगा। सबसे पहले मेरा ये सभी मित्रों से ये प्रार्थना है, अनुरोध है, जितने अधिक से अधिक इसके मेंबर बने, सदस्य बने, और अपने स्वेच्छा से इसमें सहयोग देना बिल्कुल मैं कहता हूँ बहुत बेहतर रहेगा। और एक ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम माँ मीरा जी कर रहे हैं अभी। तो मेरा तो मैं देख रहा था अम्बाला से, मैंने कल सर्च किया था। आपका रास्ता बहुत दूर का पड़ता है, मुझे काफी छोटा छोटा से रास्ते हैं यहाँ से। तो देखा है मैंने, ट्रेन से आने का कोशिश करेंगे, मैं बिल्कुल आऊंगा वहां पे। और सबको आना है स्वामी सेवा जी, क्योंकि आप मिलता रहे। सबके बिना बिना ये आश्रम एकदम अधूरा है। आप हाँ सबके माँ, बिना मुझे एकदम क्या अधूरा है। है, अगर स्वास्थ्य मेरा ठीक रहता है वैसे तो मुझे एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। उसके लिए मुझे शायद थोड़ा सा ऑपरेशन ना हो। और मैं बताऊं, मुझे ये थोड़ा ठीक भी होने लग गया प्रोस्टेट की जो मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं कुंडली ध्यान करता हूँ डेली। डॉक्टर ने मुझे बताया कि क्या ऑपरेशन मत कराओ। और मैंने अब ये इसकी रिपोर्ट चेक कराई 2 महीने एक मेडिसिन खाने के बाद, वो 50% कम हो गया ऑटोमेटिक। और पता नहीं मुझे ये कुंडली ध्यान से भी हुआ है और एक मेडिसिन से भी हुआ है। मैं मानता हूँ दोनों का ही मिक्स आपस में हुआ है। और मैं ऑपरेशन जी कराने से अभी मेरी सोच हट गई है। माँ, इसमें तो अधिक से अधिक मेंबर सदस्य बनाए जाए, उनकी जूम पे मीटिंग ली जाए, सबके अच्छे फील्ड के आदमी लिए जाएं जिसको पता है कमरे कैसे बनाने हैं। और बिना देखो पैसे के तो कोई काम हो नहीं नहीं पाएगा। होता। तो हम जी जी चाहते हैं अधिक से अधिक मित्र इसमें जुड़े और माँ को सहयोग करें। और जिस जी। दिन से माँ आपने ये मॉर्निंग का ध्यान किया है, ये बहुत अच्छा है। मेरी तो आदत है पहले से उठने की। मैं पहले बाहर पार्कों में जाता हूँ सैर करने, और अब ये सबसे पहले ध्यान करके फिर पार्क में चला जाता हूँ। और मेरा सेहत दिन पर दिन और भी अच्छा हो पा रहा है। हम सोच रहे थे धन्यवाद तो सरकार से। आप सबका हमें देना चाहिए, क्योंकि मतलब आप सबने मिलकर हमें हमें बोलना सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ बोलने आता नहीं था। हम जो भी टूटी फूटी बोलना सीखे हैं, आप सबके मतलब कृपा का ये कमाल है। अगर आप सबने हमें नहीं सुना होता तो शायद मैं बोल नहीं पाती। जो भी है, जैसा भी मैं बोलती हूँ, आप सबने उसे बहुत प्यार से सुनते हैं। मतलब कोई कमेंट नहीं करते कि यहाँ आपने ये किया वो किया। जैसे भी मैं बोलती हूँ आप सब सुनते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि आप सभी ने मिलकर हमें बोलना सिखाया। मैं तो कुछ नहीं हाँ, मैं जानती थी। कहूंगा माँ, ये माँ जो आपने बोलना आप कहते थे मुझे नहीं आता, यही कला हम लोगों का भी आप बताएं।
हम भी आपकी तरह फिर थोड़ा धारा प्रवाह बोल पाए। हम झिझकते हैं बात करने से, बोलने से। तो इसीलिए जैसे हमने आपने कहा। ये कला सीखी है, उसका गुण हमारे को भी दो कुछ। जरूर जरूर गोविंद भाई, हम इसीलिए आज से ये हमारा भाव आया था कि हम सभी मित्रों को मिलकर के एक एक हफ्ता सभी मतलब जैसे आप एक हाँ हफ्ता मेडिटेशन कराएं, फिर दूसरे मित्र एक हफ्ता कराएं, ऐसे हम सब मिल करके कराएं तो हम क्या होगा कि हमारा जो अनुभव है वो तो विकसित होगा ही होगा। एक बोलने का भी मतलब वो जो होता है ना, जैसे हम सीख पा रहे हैं आप सबके सामने, क्योंकि हमें भी बोलने नहीं आता था। आप आप सबने हमें सुने, जो भी मतलब मैं गलती बोलूं सही बोलूं, आपने हमें कोई कमेंट नहीं किए कि माँ आप यहाँ गलत बोल रही हैं सही बोल रही हैं। आपने जैसे एक छोटे बच्चे को पाला जाता है, छोटा बच्चा तुतलाता है, कभी गलती बोलता है, कभी गालियां देता है, फिर भी जो बड़े होते हैं उसको सुनते रहते हैं, प्यार से सहलाते हैं, बोलना सिखाते हैं। वैसे ही आप सबने मिल करके हमें बोलना सिखाया, इसके लिए तो हमारे पास कोई वर्ड नहीं है धन्यवाद के लिए। तो आप सबने सच में हमें, मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर आप सबने हमें नहीं सुना होता तो शायद मैं बोल भी नहीं पाती। इसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं यही कहूंगी गोविंद भाई कि आप भी मेडिटेशन करना, मतलब जो भी आपको लगे कि हमें ये कराना है तो आप हमें म्यूजिक भेज दीजिए, मैं यहाँ सब लूंगी। लेकिन सभी मित्रों को मैं चाहूंगी कि एक एक सप्ताह मेडिटेशन जरूर कराएं आप, क्योंकि हमें भी मौका मिलेगा आपके सानिध्य में ध्यान करने का। इसके लिए जी माँ मेरा ये छोटा सा सुझाव है, जी एक संडे का दिन रख लिया जाए, जिसमें प्रत्येक अपना जो हमारे साधक हैं एक एक संडे को 2 घंटे का एक प्रयोग कराएं। जी जी जरूर। संडे को 11 बजे का टाइम चुन लें, या कोई 10 बजे का चुन लें, 10 से 12 हाँ या दस हाँ से हाँ ग्यारह हाँ तो हाँ। एक दिन में उसका थोड़ा तो थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। जी जी, तो कोई भी ध्यान करा टाइमिंग। दे वो। जी जी हाँ, टाइमिंग कुछ भी रख ले इसमें। संडे के जी दिन एक जी। रख ले, कुछ लोग छुट्टी होती है, सब फ्री होते हैं कुछ, हाँ हाँ, तो जो भी टाइम ध्यान करना आप ही चाहें। बता दीजिएगा, टाइम कब मतलब आप लोग फ्री होते हैं, क्योंकि उसके टाइम के अनुसार हम भी मतलब मैनेज करेंगे। तो संडे हो जब भी आपको लगता है तो उस समय हम सभी जुड़ते हैं, और हर व्यक्ति के सानिध्य में हम चेंज कर करके और ध्यान करेंगे, मतलब आज तो हमें सबका माँ सुबह सानिध्य 11। होना चाहिए। जी हाँ जी, हाँ जी। एक तो 11 से 12 का टाइम ठीक रहता है इसमें, 20 का दोपहर जी से और मॉर्निंग के बीच में ठीक ठीक गैप रहता है 11 से 12 का। और जी इवनिंग में जी भी ठीक रहता है, 3 से 4 का, 3 से 5 का। जी जी अगर कर पाए तो उसमें 1 घंटा एक एक साधक को दे दिए, सबको दे दें हर संडे। आप बताएं, ये संडे आपने करना है, संडे आपने करना है। जी जी। और थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा करने हाँ से। हाँ हाँ, चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि अब सबका अलग अलग अनुभव होता है, गाइड हाँ करने हाँ का जी, हाँ भी जी। सबका अलग अलग ढंग होता है। तो किसके मतलब सानिध्य में किसको ज्यादा गहरा ध्यान घटता है, जब तक हम कराएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलता। और सबको तैयार होना है, क्योंकि इस आश्रम में तो सबको रहना ही रहना है एक दिन। तो हाँ मैं बिल्कुल। यही कहूंगी कि सभी मित्रों को तैयार होना है, ताकि यहाँ पर जो भी मित्र आए आप उन्हें ध्यान करा सकें, गाइड कर सकें। तो सीखना तो पड़ेगा। जी। इसके लिए तो हम आप ही सिखाएंगे पहले एक दिन के लिए भी, कैसे टेंड करना है उसको। ओ मैं म्यूजिक आप चूज कर दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, आप हमें म्यूजिक बता दीजिए कि आपको किस म्यूजिक पर कराना है। ये प्रवचन आप चूज कर लीजिएगा, ये मैं सब कर लूंगी। बस कुछ करना नहीं है, आप यहाँ आ जाना है। इसमें टेक्निकल कैसे रहेगा हमारा, जैसे वॉइस इसमें मोबाइल से चलाना है, कैसे करना है, टेक्निकल है ना थोड़ा सा। आपको कुछ नहीं, मैं यहाँ से सब गाइड करते रहूंगी। अच्छा, आप वहीं से आप चलेगा। वहां से बस हमें डायरेक्शन देंगे, कौन ध्यान कराना है उसके बारे में आप हमें सुझाव देंगे, डायरेक्शन देंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप बस वहां से करते रहेंगे, मैं यहाँ से सब कर लूंगी।
इसीलिए पहले ही हमें म्यूजिक चाहिए होगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ से लगाते रहूं। हम्म। बस आपके सुझाव में, सानिध्य में हमें करना है। बाकी ये आश्रम बहुत अच्छा है माँ, हरियाली बहुत अच्छी है यहाँ पे, मैंने देखा है, बहुत अच्छी देखा ही अपनी हरियाली है। और जी जी स्पेस काफी होगा इसमें। जी। कितना स्पेस है हमारे आश्रम में? स्पेस अब हमारे यहाँ कट्ठा बोलते हैं, तो हमें नहीं पता है। कट्ठा 5 कट्ठा है, सारा लेकर के। अच्छा। जी। हाँ, ये अब रास्ता मैं ठीक है चाह काफी। जी। मतलब एक बहुत बटे अच्छा तीन बात। एकड़ प्रणाम भीम भाई आपको मेरा। आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, बंद है। हाँ, म्यूट कर दूं ना? हाँ 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 ठीक है, अब आ रहा है आवाज। हाँ हाँ। तो मैं माता जी बहुत दूर हूँ, राजकोट में हूँ और कुछ कह जी नहीं पाऊंगा, मगर मैं अपने से जो बन सकेगा वो यहाँ बैठे भी कर सकता हूँ। और जी जी मौका मिलेगा तो शायद आऊंगा, मैं मार्च में आने की मेरी इच्छा है। जी और जी आश्रम बने आपसे मिलकर जुड़ के मेरे को प्यार का थोड़ा अनुभव, मैंने आपको क्या प्रेम क्या होता है, तो ये प्रेम की भावना है वो मैं जान से भी ज्यादा मेरे लिए महत्व की है। प्रेम है तो जी वहाँ सब जी कुछ है। जी जी तो अच्छा लगेगा, बहुत आश्रम आएंगे। और आप इच्छा मेरी ये मुझे लगता है कि आश्रम बहुत आगे पहुंच जाएगा, बहुत बहुत आगे जी जाएगा। साधना का बहुत अच्छा केंद्र बनेगा, ये मुझे विश्वास है थोड़ा आपकी भावना देखकर सर। ठीक है, जी। धन्यवाद। आप सबकी धन्यवाद। दुआ और प्यार, सच में ये आगे जाएगा। हमें भी ऐसा लगता है कि आप सब इतना प्रेम से जुड़े हैं, इतना श्रद्धा भाव से जुड़े हैं, और आप सबका मतलब प्रेम देख करके मुझे भी लगता है कि ये बहुत विकसित होगा, बहुत आगे जाएगा। ऐसे ही सबका कृपा बना रहे, दुआ बना रहे। और सबसे मैं यही कहूंगी कि आप जो भी सुझाव हमें देना चाहेंगे, आप हमें बेझिझक दे सकते हैं। क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं चल रही हूँ बस, जैसे कि हमने कहा अभी। तो आप जो भी मतलब मार्गदर्शन हमारा करना चाहे कि नहीं माँ ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए, तो सभी के सुझावों का हम स्वागत करेंगे। हमें जी जी। तो आप सभी आए, आपका मैं वेट करूंगी, क्योंकि मैं भीम भाई से बहुत दिनों से जुड़ी हूँ, और भीम भाई से जितना बनता है वो मतलब सहयोग देते रहते हैं। मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं है। और पता नहीं ये सब ओसो कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। ओसो का कार्य है, और माध्यम कोई बन जाता है। बस मैं यही चाहूंगी कि सभी मित्र का साथ और सहयोग बना रहे, और ये कारवां बना रहे, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब स्वामी जी से मैं चाहूंगी कि अपना कुछ, तो मैं यही कहूंगी सभी मित्रों से कि इस ग्रुप में जितना मेंबर बना सके, जितना जोड़ सके, और इस मैसेज को जितना फैला सके, हमारे लिए वो बहुत बड़ा सहयोग होगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि इस आश्रम के विकास के लिए एक हाथ नहीं, हजारों हाथ चाहिए। और ये ओशो का सपना है, और इस सपने को हम सबको मिलकर साकार करना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। और इस मीटिंग को अब हम विराम देते हैं। फिर मिलते हैं इसी प्रेम के साथ, इसी भाव दशा के साथ। सभी मित्रों को मेरा एक बार पुनः प्रणाम। फिर मिलते हैं। जी।